चलिए आज हम करते हैं जो आपके यूपीएसआई के फॉर्म निकले हैं। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता होगा, आपके 2025 में यूपीएसआई के आपके फॉर्म निकले हुए हैं। यानी यूपीएसआई ने आपकी जो भर्ती निकाली है वो कितनी भर्ती निकाली है? आपकी 5 यानी 4543 आपकी पोस्ट निकाली हैं। तो इसकी रणनीति हम देखते हैं कि हमको जो एग्जाम है उस एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से तैयार करना है, उसमें हमें सफलता किस तरीके से प्राप्त करनी है। तो हमने एक मास्टर प्लान बनाया आपके लिए, जो हम एक एक करके आपको समझाएंगे। और अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन एक बार में होगा। और देखिए वो कैसे है, इसका नाम दिया हमने क्या? यूपीएसआई रणनीति। क्या है इसका नाम? यूपीएसआई रणनीति। क्या क्या रणनीति होनी चाहिए ये आप भी जानते हो। जब किसी कार्य को हमें करना होता है तो उसके लिए एक सही रणनीति की आवश्यकता होनी चाहिए, यानी एक सही दिशा की आवश्यकता होनी चाहिए। और जब आपको सही दिशा मिलेगी तभी आप सिलेक्शन पाओगे। और हमारा सपना है कि हर बच्चे को सिलेक्शन मिलना चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा उसके लिए प्रयास कर रहे हैं हम आपके लिए। आपको क्या कितना कितना कार्य करना है वो देखिए। देखो पहले आपके लिए क्या लिखा है यहाँ पे? यूपीएसआई रणनीति। क्या लिखा है आपका? यूपीएसआई रणनीति। ठीक है। अब यूपीएसआई रणनीति में देखिए आपको करना क्या है इसमें, कि पहला आपको यानी 5 चीजों को फॉलो करना है। पहला क्या करना है आपको? बेसिक इंफॉर्मेशन करनी है आपको। दूसरा आपको कट ऑफ एनालिसिस देखना है। तीसरा आपको कराएंगे फेस वाइज रणनीति, जो आपके फेसेस होते हैं, फेस फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होते हैं उनको। फिर आपका आता है चौथा नंबर पे क्या? सब्जेक्ट वाइज रणनीति। जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका मैथ होगा, हिंदी होगी, इंग्लिश जो भी होगा आपका, उसको हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज रणनीति बनाएंगे उसकी और आपको बताएंगे। उसके बाद में आपका 5वां पॉइंट आता है कौन सा? डूज एंड डोंट। ठीक है। यानी आपको करना क्या है? एक रणनीति बनानी है, उसमें आपको 5 चीजों पर बेसिक कार्य करना है। और वो 5 चीजों को हम आपको बेसिक तरीके से बताएंगे। पहला आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। दूसरा आपको कट ऑफ एनालिसिस कराएंगे, यानी कट ऑफ बताएंगे कि किस मंथ में क्या थी, किस सन में आपकी क्या क्या कट ऑफ थी, ये सारी चीज बताएंगे। उसके बाद में आपके जो फेस वाइज होते हैं, जैसे टीयर 1 टीयर 2 जैसे आपका पेपर होता है, उस फेस वाइज क्या करेंगे? आपकी रणनीति बताएंगे कि पहले फेस में आपको क्या करना है, सेकंड फेस में आपको क्या करना है। उसके बाद में आता है आपका सब्जेक्ट वाइज, जो आपके सब्जेक्ट हैं उनमें बताएंगे कि उसके लिए रणनीति आपको किस तरीके से फेस करनी होगी। उसके बाद में आपका आता है डूज एंड डोंट। ओके, इतना क्लियर? यानी 5। तो देखिए पहले हमें क्या करना है, इसकी देखते हैं क्या वैकेंसी जो डिटेल है आपकी वैकेंसी की वो देखते हैं। क्या है? पदों की संख्या। क्या दी आपको? पदों की संख्या आपकी कि 4543। यानी जो आपकी यूपीएसआई की जो पोस्ट है वो कितनी है आपकी? 4543। यानी कुछ लोग अभी ये और कह रहे हैं कि आपकी जो वैकेंसी है ये आपकी बढ़ेगी, यानी 7000 या 8000 होंगी। तो उसका हमसे अभी हमें इतना ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो हमारी पोस्ट निकली वो कितनी आपकी? 4543। अब एक एक करके इनको हम क्या करेंगे, इन सबको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो पहले अभी हम देखते हैं कि जो आपकी जॉब प्रोफाइल है वो क्या है, यानी जो आपकी जॉब प्रोफाइल है वो आपकी क्या है उसको जानते हैं। तो देखिए आपकी जॉब प्रोफाइल क्या आपका? इसको बोलते हैं यूपीएसआई। इसका मतलब क्या होता है आपका? जो आपका यूपीएसआई है उसका मतलब क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, ये सारी चीज जानेंगे। तो यहाँ लिखा है देखिए यूपीएसआई मतलब थाना संभालने वाला ऑफिसर। ठीक है। यानी जो यूपीएसआई होता है उसका मतलब क्या होता है कि थाने को संभालने वाला ऑफिसर होता है, यानी अधिकारी होता है आपका। उसका कार्य क्या होता है आपका? यानी वो स्वयं कार्य नहीं करता, उसका कार्य क्या होता है? देखिए पहला कार्य होता है उसका एफआईआर लिखवाना। एफआईआर लिखना नहीं, लिखवाना होता है। दूसरा कार्य उसका क्या है कि जांच पड़ताल करना, यानी जो घटनाएं वगैरह होती है उनकी क्या करना, उसको जांच पड़ताल करना। तीसरा पॉइंट है आपका क्या? उसको एक क्राइम कंट्रोल करना। क्या करना? क्राइम कंट्रोल करना, यानी जो आपके क्षेत्र में जो घटनाएं होती हैं या जो क्राइम होते हैं उनको क्या करना होता है? कंट्रोल करना होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे, देखिए चौथा आपका क्या होता है? गश्त पर जाना। यानी जो आपने देखा होगा जैसे पुलिस वाले आपके रात में राउंड पे रहते हैं, यानी गश्त लगाना, वो उसका काम होता है कि गश्त पर जाना। उसके बाद में आपका 5वां पॉइंट आता है क्या? और टीम को लीड करना। यानी जो एसआई के अंदर जो आपका एसआई होता है, थाना संभालने वाला अधिकारी, वो क्या करता है? जो उसके अंडर में जितने भी ऑफिसर आते हैं जो आते हैं उनको क्या करता है? वो लीड करता है। और क्या होता है? यही इसका क्या होता है? रोल होता है। किसका? यूपीएसआई का। तो अब मत कहना कि यूपीएसआई का क्या कार्य होता है, इसलिए आपके लिए एक एक चीज को एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। उसके बाद बताएंगे आपकी रणनीति में। तो हो गया आपका। अब यूपीएसआई आपसे कोई पूछे तो बता देना क्या होता है? थाने को संभालने वाला अधिकारी होता है, यानी ऑफिसर होता है। उस ऑफिसर का कार्य क्या होता है? एफआईआर लिखवाना। दूसरा जांच पड़ताल करना। तीसरा आपका क्राइम को कंट्रोल करना। और चौथा होता है आपका गश्त पर जाना। और 5वां होता है आपको टीम को लीड करना। ये इसका रोल होता है। उसके बाद देखते हैं इसका जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या लिखा आपका? सैलरी स्ट्रक्चर। पहले नंबर तो आपकी जो ये पोस्ट है वो क्या है? पे, यानी लेवल 6 की आपकी नौकरी है। किसकी? लेवल 6 की। अच्छी नौकरी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखते हैं जो आपका बेसिक पे है, यानी कि जो आपका बेसिक सैलरी है वो कितनी है आपकी? 35,000 पर, यानी 35,400 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी है। ठीक है। उसके बाद में जब आपकी ग्रेड में जाएगी तो ग्रेड पे में आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? आपकी 42,000 हो जाएगी। कितनी? 42,000 हो जाएगी। उसके बाद में आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो कितनी अप्रोक्सीमेट आपकी है कि 42,000 से कितनी आपकी? 50,000 पर मंथ तक हो जाएगी।
अप्रोक्स में, ठीक है। यानी वैसे तो आपके 42,000 है, लेकिन उसमें अप्रोक्स लगाते हैं तो कितना हो सकती है, 50,000 की लमसम आपकी हो सकती है। उसके बाद में देखते हैं जो आपका पैकर होता है, यानी जो आपका एसआई बनते हैं, जो यूपीएसआई सिलेक्शन होता है, उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो देखते हैं। जैसे आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, दूसरा आपको हाउसिंग मिलता है, और आपको एचआर की सुविधा मिलती है, जैसे आपको पेंशन मिलती है, यानी कि एनपीएस पेंशन मिलती है, और आपकी जो क्वालिटी वगैरह होती है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस होती है, यानी कि जो यूनिफॉर्म होती है उनकी वो आपको दी जाती है। और क्या होता है, जो आपकी यूनिफॉर्म होती है ये आपकी 2 बार सिली जाती है, और 2 बार आपको यूनिफॉर्म के पैसे मिलते हैं, यानी एक आपकी गर्मियों और एक आपकी सर्दियों, ठीक है। तो यानी आपको क्या क्या मिलता है, यूनिफॉर्म आपको अनाउंस हो जाती है, आपको वेपन्स मिलते हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है, गवर्नमेंट आपके क्या होते हैं, रिक्वायर्स होते हैं, ठीक है। एंड बेस पर इसकी अवेलेबिलिटी होती है, आपकी जो आपको रिक्वायर की चीजों की आवश्यकता होती है वो सारी चीजें आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको ये जानना चाहिए, यानी बहुत से लोगों को ये चिंता रहती है कि सर हमें फैसिलिटी क्या मिलेगी, हम अधिकारी बन जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या होगा, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। आपकी सैलरी हो गई, यानी कितनी आपकी जो बेसिक सैलरी है वो आपकी 35,400 है, उसके बाद आपकी ग्रेड में जाएगी तो आपकी 42,000 हो जाएगी, और अप्रोक्स में देखोगे तो लगभग में आपका 42 से 50,000 हो जाएगी। आपके बेनिफिट्स हो गए, आपके क्या क्या, मेडिकल सुविधा हो जाएगी आपके लिए, हाउसिंग सुविधा हो जाएगी आपके लिए, पेंशन की सुविधा हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, वेपन्स मिलेंगे, ट्रेनिंग्स होगी, गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध होंगी, और क्या चाहिए, ओके। उसके बाद में देखते हैं तीसरा पॉइंट आपका है कि जॉब सिक्योरिटी होगी आपकी, फिर आपका क्या होगा, रेपुटेशन होगी, एंड आपकी अपॉर्चुनिटी होगी, एंड सेवरल पब्लिक में आपकी क्या होगा, एक पब्लिक में आपका क्रेज होगा, नाम होगा, ठीक है। तो आपके क्या है, जॉब की सिक्योरिटी होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आपके क्या होगा, रेपुटेशन बन जाएगी, जब आपको वर्दी मिलेगी तो क्या होगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, लोग आपसे मिलेंगे, बुलाएंगे, पब्लिक में आपका क्या होगा, क्रेज होगा, ओके। उसके बाद में देखिए आते हैं हम क्या, यहाँ पर आते हैं एग्जाम प्रोसेस क्या होता है आपका, जो आपका एग्जाम है उसका प्रोसेस क्या होगा आपका, कि प्रोसेस देखते हैं। पहला नंबर क्या है कि आपकी जो परीक्षा है वो कैसे होगी, ऑनलाइन लिखित परीक्षा है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, शारीरिक मानसिक, यानी शारीरिक मानक परीक्षा है आपकी, कैसी, शारीरिक मानक परीक्षा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीएसटी, ओके। अगला है आपका क्या, शारीरिक क्षमता परीक्षा, यानी इंसान की जो धैर्य होता है उसकी परीक्षा, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसको बोलते हैं पीईटी, क्या बोलते हैं इसको, पीईटी। अगला है आपका चौथा, दस्तावेज सत्यापन, आपका क्या है, दस्तावेज सत्यापन, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल क्या होता है, मेरिट लिस्ट आती है, यानी ठीक है। आपके कितने राउंड में होंगे, आपके 5 राउंड होंगे। पहला आपकी लिखित परीक्षा हो जाएगी ऑनलाइन पे, दूसरा आपका शारीरिक मानसिक आपका परीक्षण हो जाएगा, यानी जो ऐसे इंटरव्यू लेते हैं उस तरीके से, फिर आपका ये पर्सनालिटी टेस्ट हो जाएगा आपका, है, फिर आपका शारीरिक हो जाएगा आपका क्या, दक्षता परीक्षण हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, आपका जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके वेरीफाई होंगे, उसके बाद में आपका फाइनल क्या होगा, मेरिट लिस्ट आएगी, ओके। आगे से देखिए, अभी आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्या, ये देखते हैं इसकी विषय वस्तु देखते हैं, यानी ये देखते हैं जो आपका एग्जाम है, एग्जाम पैटर्न में आपका कौन से सब्जेक्ट आते हैं, और कितने कितने नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं, और कितने आपके क्वेश्चन आते हैं, ये पता करते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, एग्जाम का पैटर्न है। देखिए इसमें लिखा आपका विषय, यानी जो कौन से आपके विषय आते हैं वो सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद में जो आपके प्रश्न की संख्या होती है वो कितनी कितनी होती है वो भी आपका लिखा गया है। फिर उसके बाद में आपके जो अधिकतम अंक होते हैं वो कितने कितने होते हैं ये, और आपकी समय अवधि यानी आपकी टाइमिंग कितनी होती है वो सब ऐड किया है। अब देखते हैं आपका क्या है, जो आपका विषय है, विषय में आपका क्या आता है, पहले आपका सामान्य हिंदी, और दूसरा क्या आता है आपका, जैसे आपकी मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान, ये सब आपका आता है, इसको हमें पढ़ना है। अगला जो तीसरा आता है वो आपका क्या आता है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता आती है, इसको पढ़ना है। चौथा आपका क्या आता है कि मानसिक अभिरुचि एवं क्या आता है आपका, बुद्धि एवं तर्क, जो आपकी रीजनिंग होती है। उसके बाद में ये क्या हो गया, आपका टोटल सब्जेक्ट आपको कितना पढ़ना है, टोटल आपको इतना एरिया कवर करना है। उसके बाद में ये देखते हैं आपका जो हिंदी होती है, हिंदी से आपके प्रश्नों की संख्या कितनी आती है, आपकी 40 आती है। उसके बाद जो आपका मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कितने आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, इसके भी क्वेश्चन आपके कितने आते हैं, 40 आते हैं। और आपका जो मानसिक अभिरुचि और बुद्धि एवं तर्क है उसके भी क्वेश्चन आपके कितने आते हैं, 40 क्वेश्चन दिए आते हैं। यानी जो आपके प्रश्नों का जो रेशियो है वो कितना आपका 160 यानी कि 160 है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं जब आपको 160 ये क्वेश्चन आते हैं तो प्रत्येक जो आपका सब्जेक्ट है वो कितने कितने अंक का होता है, कि अधिकतम अंक आपके कितने होते हैं, 100 100 100 और 100 होते हैं। तो यानी 4 विषय हैं तो कितना टोटल हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा। उसके बाद में आपका क्या है, जो आपकी टाइमिंग होती है वो आपकी कितनी टाइमिंग होती है आपकी, कि 120 आपकी क्या होती है, मिनट्स दी जाती है आपको, यानी इतना टाइम आपको दिया था, इस टाइम में आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है।
आगे चलते हैं। इसका आपको एक फायदा और है कि इसमें आपकी क्या नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी, यानी इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो डरने की कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा। आगे चलते हैं, जो आपका एक्चुअल में एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, जो रियल में एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, ये देखिए कि यहाँ आपका विषय वस्तु यानी सामान्य हिंदी, दूसरा आपका मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान, फिर आपका गणित, आपकी रीजनिंग, ये आपके विषय होते हैं, इनको आपको तैयार करना है। देखिए सामान्य हिंदी के आपके 40 क्वेश्चन, यानी जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न होता है तो कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है कि 40 4 उसमें बढ़ गए तो 5 उसमें बढ़ गए, ऐसे करके आपका हर साल बढ़ते रहते हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सेम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हिंदी के क्वेश्चन आपके कितने 40 है, और आपके मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपके कितने 45 है, यानी कि इसमें आपका 5 बढ़ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। गणित के जो प्रश्न आएंगे वो आपके कितने 30 है, इसमें आपको 30 क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद रीजनिंग के जो क्वेश्चन आपके कितने हो गए 45 हो गया, यानी कि 5 प्रश्न आपके इसमें बढ़ गए और 5 प्रश्न आपके इसमें बढ़ गए, लेकिन जो रेशियो आ रहा है इन क्वेश्चनों का वो कितना आ रहा है आपका 160 आ रहा है, यानी यहाँ के मुकाबले जो क्वेश्चन का रेशियो है वो आपका सेम है, बदला तो नहीं है। ये आपका क्या है, यूपीएससी यानी एग्जाम 2021 का पैटर्न। अब आगे चलते हैं, आपका हमने कहा था आपके चैप्टर वाइज आपको बताएंगे कि कॉन्सेप्ट वाइज आपके क्वेश्चन कैसे कैसे किस किस साल किस ईयर में आए हैं वो बताएंगे। तो देखिए ये आपके मैथ के आपके चैप्टर वाइज ऐसे हर एक चैप्टर के बारे में आपको बताएंगे। तो यह लिखा आपका चैप्टर वाइज क्या है, आपका वेट यानी एज। अब देखिए इसमें देखना आपको वेटेज है, आपका चैप्टर वाइज क्या आपका वेटेज है। अब वेटेज के बारे में देखते हैं क्या है, जैसे आपके चैप्टर है तो इस चैप्टर का देखिए क्या है, ये चैप्टर आपको दिए हैं कि संख्या पद्धति दी है। अब संख्या पद्धति वाले आपके जो चैप्टर है उससे कितने क्वेश्चन आपके मैच किए हैं, यानी 2017 में आपके इससे 2 क्वेश्चन आए थे और 2021 में भी आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद में आपका जो लघुत्तम एवं समावर्तक होता है उसमें आपका क्या हुआ था कि 2017 में आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन वही 2021 में आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में देखिए आपका सरलीकरण है जो आपका, उस सरलीकरण से आपका 2017 में 3 क्वेश्चन पूछे गए और वही आपका 2021 में भी आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद में आपका अनुपात एवं समानुपात जो होता है और मिश्रण, उसमें आपके 2017 में कितने क्वेश्चन पूछे गए, आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए और वहीं 2021 में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद में देखिए आपका साझेदारी एवं आयु है, उसमें कितने कितने क्या आपका 2017 में भी 1 पूछा गया और 2021 में भी आपका 1 पूछा गया। उसके बाद में आपका क्या आता है औसत वाला चैप्टर, तो औसत वाले चैप्टर से आपका क्या हुआ कि 2017 में आपके 2 क्वेश्चन आए थे और 2021 में वहीं पर कितना आया आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में आपका कौन सा आता है कार्य, वो समय एवं कार्य आता है, क्या समय एवं कार्य, इससे आपका 2017 में 1 क्वेश्चन पूछा गया तो 2021 में आपका 2 प्रश्न पूछे गए, हो गया। उसके बाद आपका नल और टंकी, ये जो सब्जेक्ट आपको बता रहा हूं चैप्टर वाइज, ये आपको तैयार करने हैं, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नल और टंकी, इससे कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए आपके, 1 प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद में आपका समय एवं यानी समय और रेल, समय, दूरी, रेल, नाव और धारा, ये सारे टॉपिकों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2017 में कितने क्वेश्चन आए थे, इनसे 5 क्वेश्चन और 2021 में वही कितने आए आपके 3 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में देखिए आपका जो प्रति सप्ताह है उसके कितने क्वेश्चन पूछे आपके, 2 प्रश्न आपके पूछे गए। 2017 में भी आपका कितना दिया है 2 और 2021 में भी आपका कितना दिया है 2 क्वेश्चन दिए हैं। अगला आपका आता है लाभ और हानि एवं छूट, ठीक है, इससे कितने क्वेश्चन आपके 2017 में आपके 4 क्वेश्चन और 2021 में आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको तैयार करना है। फिर आपका साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज है, उससे कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए आपके 2 क्वेश्चन 2017 में और 2 ही क्वेश्चन आपके 2021 में पूछे गए हैं। अब देखिए इसके आगे के चैप्टर करा रहे हैं हम। देखिए अभी आपके मैथ के कुछ चैप्टर्स थे वो हो गए, उसके बाद में ये चैप्टर्स और हैं आपके, ये है आपका देखिए क्या है आपका क्षेत्रमिति है, उसका क्षेत्रमिति का जो आपका 2017 में क्वेश्चन थे वो कितने आए थे आपके 2 क्वेश्चन आए थे और यही आपके 2021 में कितने आए थे आपके 2 पूछे थे। फिर आपका आता है क्या आता है आपका बीजगणित, बीजगणित से आपके कितने क्वेश्चन आए थे कि 2017 में आपका 1 क्वेश्चन आया था और 2021 में आपका क्या आया था 0 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही आपको आगे चलते हैं समांतर एवं क्या है आपको गुणवत्ता श्रेणी से क्वेश्चन कितने पूछे गए कि 2017 में आपका 0 क्वेश्चन पूछा गया है और 2021 में आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में आपका आता है ज्यामिति, ज्यामिति से भी आपका 2017 में 1 क्वेश्चन पूछा लेकिन 2021 में आपका 1 भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है, ठीक है, 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा। उसके बाद आता है आपका सांख्यिकी, सांख्यिकी से भी आपसे क्या है 2017 में आपके 1 क्वेश्चन पूछा लेकिन 2021 में आपका 1 भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया। उसके बाद में आता है आपका क्या प्रायिकता, इस प्रायिकता से सिर्फ आपका 2017 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन 2021 में आपका कितना क्वेश्चन पूछा है 0 क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद में आता है आपका क्या क्रमचय और संचय,
क्रमचय और संचय में भी क्या है आपका 2017 में सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछा, लेकिन 2021 में भी आपका 0 क्वेश्चन रेशियो रहा है इसका। उसके बाद में आता है आपका सारणी एवं ग्राफ, जो आपके ग्राफ वाले हैं उनसे 2017 में भी उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं और 2021 में भी आपसे कितने क्वेश्चन पूछे हैं, 3 क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद आता है आपका क्या गणितीय विश्लेषणात्मक आता है, उसमें से क्या है आपका 2017 में एक क्वेश्चन रहा और 2021 में आपका क्वेश्चन रहा 0। उसके बाद आता है आपका विविध, इनसे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो जो टोटल आपके क्वेश्चन है यानी 2017 में जो क्वेश्चन थे आपके वो कितने थे, 38 से 40 क्वेश्चन आपके लगभग थे, और वही क्वेश्चन आपके 2021 में 27 से लेकर 30 क्वेश्चन थे लगभग, इतने क्वेश्चन आपसे पूछे थे। उसके बाद में देखिए आप क्या आते हैं, अब क्या करेंगे हम आपका, इसके बाद आती है आपकी कट ऑफ, क्या आती है कट ऑफ एनालिसिस, जो आपकी कट ऑफ है किस किस ईयर में कितनी कितनी कट ऑफ गई आपकी वो देखते हैं आप, ठीक है। अब देखते हैं कट ऑफ क्या आपकी, पहले देखिए हम कैटेगरीज, जो आपकी कैटेगरीज आती हैं वो है, देखिए कैटेगरीज में क्या है आपका यूआर, यानी कि यूआर आपकी जो अदर कैटेगरी होती है वो हो जाएगी, फिर आपकी ईडब्ल्यूएस होती है, उसके बाद आपकी ओबीसी होती है, फिर आपकी एससी और आपकी एसटी होती है, ठीक है। तो ये आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, ये आपका क्या हो गया ओबीसी हो गया, और ये आपका क्या हो गया एससी, और ये आपका एसटी। अब देखते हैं जो आपका ईयर है वो किस किस ईयर में, कि 2021 का देखेंगे, 2017 का देखेंगे, फिर 2017, फिर 2021 का देखेंगे, फिर 2021 2017 का देखेंगे, फिर 2021 2017 का देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे लास्ट में 21 का यानी कि 2021 का, ठीक है। तो पहली ईयर हो गई आपकी। अब देखते हैं जो आपकी मेल कट ऑफ थी वो कितनी थी, जो मेल की कट ऑफ थी वो कितनी थी आपकी, कि 2021 में जो मेल की कट ऑफ थी आपकी कितनी थी 316.1, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ लिखा है आउट ऑफ 100, कितना लिखा है आउट ऑफ 400, यानी कि 400 नंबर का पेपर है, उसमें से आपको कितने क्वेश्चन लाने हैं, आपको 316, यानी 316 आपको नंबर लाने हैं तो लाने हैं, इतने पर आपका पेपर पास होगा, यानी कि आपका 0.1 दे रखा है, इसका मतलब है आपको 316 की जगह पे 317 नंबर का पेपर करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है आपको 2017 में कितना रेशियो दिया आपको, 252.4 दिया, कितना 252.4, इसका मतलब है कि आप 253 क्वेश्चन करके आते हैं, 253 नंबर आपके आते, कितने में से 400 में से 253 नंबर जब आपके आएंगे तब आपका पेपर क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका 2017 में क्या था, आपकी कोई कट ऑफ नहीं ईडब्ल्यूएस में, लेकिन जब आपकी 2021 थी तो ईडब्ल्यूएस में आपकी कट ऑफ गई थी 303.9 पे, यानी कि 304 नंबर का आपको पेपर करना था, किसमें से आउट ऑफ 400 में से करना था। उसके बाद 2021 में आते हैं ओबीसी में, तो 2021 में आपकी ओबीसी की कट ऑफ थी 305.5, यानी आप कह सकते हो कि 306 नंबर का जो पेपर होता तब आपका क्या था ओबीसी का पेपर आपका निकल पाता। फिर आपका 2017 में इसकी कट ऑफ थी आपकी 230, कितनी 230.5, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 230.5 का मतलब हम ये कर सकते हैं कि 230 की जगह पे 231 नंबर हम लाते तब हमारा पेपर क्या होता क्लियर होता। उसके बाद में जब आपका एससी है, एससी की 2021 में कट ऑफ गई थी 279, ठीक है, यानी 200 कितनी गई थी आपकी 79, ठीक है, यानी 279 पॉइंट का 1, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 280 नंबर लाने थे तब जाके आपका ये पेपर क्लियर होता। उसके बाद में आपका 2017 की कट ऑफ थी 211, यानी 400 में से आपको 211 नंबर लाने थे और आपका पेपर पास हो जाता। फिर आपका एसटी में कितना गया आपका आउट ऑफ 400 में से, कि 2021 में जो आपकी एससी की कैटेगरी थी मेल की वो 244 पॉइंट का 3, यानी कि 245 नंबर का आप पेपर करते और आपका पेपर क्या हो जाता पास हो जाता। उसके बाद में आपका ये होता है, देखिए ये तो मेल की कट ऑफ हो गई आपकी। उसके बाद में आपकी जो कट ऑफ आती है वो किसकी आती है फीमेल की, यानी यूआर में आपकी जो फीमेल की कट ऑफ थी वो क्या थी 2021 में आपकी थी 296 पॉइंट का 5 कट ऑफ थी, तो यानी 296 यानी 299 आप पेपर करके आते, 299 को वो नंबर लाते तो आपका क्या होता पेपर क्लियर होता। उसके बाद में 2017 में कितनी थी आपकी, 2017 में आपके 224 पॉइंट कितना था आपका 5, यानी कि 225 क्वेश्चन यानी 225 नंबर लाने हैं। उसके बाद में आपका ईडब्ल्यूएस में 2017 में आपकी कोई कट ऑफ नहीं। उसके बाद में आपकी ईडब्ल्यूएस में ही 2021 में आपका 296.5, ठीक है। उसके बाद में आपको ओबीसी में क्या था आपका मेल का, इसका है फीमेल की बात करें, किसकी फीमेल की कट ऑफ है ये कि 285 गई। उसके बाद में आपकी ओबीसी की आपकी 217 पॉइंट का 5 गई। फिर उसका जब आपके एससी कैटेगरी में आए तो एससी में आपका कितना गया 297.8, 57.8 कितना है 257.8, और आपका किसमें 2017 में नील, कोई कट ऑफ नहीं। उसके बाद एसटी कैटेगरी में फीमेल की जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी है 223 पॉइंट का 5 आपकी क्या है कट ऑफ है।
ये आपकी कट ऑफ एनालिसिस होगी। आपको पता चल गया 2017-2021 में कट ऑफ कितनी है मेल और फीमेल की। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्या, फेस वाइज इंफॉर्मेशन करेंगे। तो ये आपको फेस वाइज क्या है, आपकी रणनीति है कि फेस वाइज हम इसको रणनीति कैसे बनाएंगे। तो पहली रणनीति देखिए हमारी क्या है कि स्ट्रेटजी देखनी है इसकी, यानी कि ये रणनीति है आपकी। अब रणनीति को हमने कैसे तोड़ा है कि फेस 1 और फेस 2 में तोड़ा है। यानी जो आपका फेस 1 है वो आपका जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो फर्स्ट कब होगा आपका, यानी कि 3 मंथ इसमें लगेंगे आपके। फेस 1 में आपको कितना टाइम लगेगा, 3 मंथ। ऐसे ही आपको फेज 2 की तैयारी करोगे तो फिर कितना लगेगा आपका, आफ्टर 3 मंथ लगेंगे आपको। यानी 3 मंथ का आपका क्या रहेगा, इसमें गैप रहेगा। तो आप पहले हम क्या करेंगे, फेज 1 को तैयार करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फेज 2 को तैयार करेंगे। इसी तरीके से हम इसको करेंगे। अब इसके आगे जो भी है आपका वो अगली आपकी नेक्स्ट वीडियो जो हम कल आएगी उसमें आपको बताएंगे कि फेज 1 में क्या क्या पढ़ना है और फेज 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपकी जो भी सारी जो आपके डाउट्स हैं वो सारी चीजें आपकी क्लियर करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको हम बताएंगे। उसके बाद चलेंगे।